an इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू b। n की जगह क्या रखूं 30, तभी यहाँ क्या मिलेगा a 30, a प्लस 30 माइनस 1 इंटू b। 30 माइनस 1 कितना हो गया 29b। तो आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए 30 क्या होता है a प्लस 29b। करें सॉल्व, निकालें आंसर, बोलना किसी को नहीं है, आराम से सॉल्व करें। दुनिया में ध्यान रखें दोस्तों, ये जीवन में कुछ भी हो जाए, पर एक बात को आप गांठ बांध लें और मन में रखें कि लालच बुरी बला है, लालच बुरी बला है। तो जब जब आप एक क्वेश्चन करें तो रेस्ट करने का काम मन कर रहा होगा कि हमने 1 घंटा पढ़ लिया, 2 घंटा पढ़ लिया, बट वहां पे आपको लालच करना है कि 2 से हमें 4 घंटे पढ़ना है। तो लालच इतनी भी बुरी बला आपके लिए नहीं है। स्टूडेंट्स को फुल लालच करना है, अपने टाइम को खूब बचा के रखना है, केवल स्टडी पे फोकस करना है। ठीक है साहब, क्या कह रहा हूँ मुझे नहीं समझ। a इज इक्वल टू क्या है 10, 29, d की वैल्यू कितनी है माइनस का। देखो जब भी माइनस आए ना तो उसे ब्रैकेट में जरूर लगाएं, वरना फिर काम बिगाड़ देता है माइनस। 10 प्लस 29 माइनस 3, तो प्लस माइनस गुणा होगा तो आंसर तो आएगा माइनस। कर लो, 9 किया 27, 2 कैंसिल कर गया, 3 दूनी 6 और 7 8, 87। 10 माइनस 87 माइनस का 77, क्या आंसर आ गया a 30 का वैल्यू माइनस का 30 77। ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट आप खुद कीजिएगा, है ना। आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा और यहाँ वाले मुझे बताइएगा। ठीक है, कल घर से करके ले आना। बाकी जो बीच में छोड़ रहा हूँ ना आपके लिए क्वेश्चन, वो या तो आपसे एग्जाम के लिए इतने महत्वपूर्ण है नहीं, अगर आपसे स्टार्टिंग से पढ़ाया जाता तो आपको बताया जाता। जो स्टार्टिंग से पढ़े उनको पता है कि क्वेश्चन हमने किया है, बट अब हम वही ध्यान रखेंगे जो पेपर में पूछे जा सकते हैं, है ना। अब मान लो आपकी किताब में एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा, है ना, तो वो छापने में जोर आता है, तो वो क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता। जैसे आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 नंबर की है, 5 नंबर की है। उसमें अगर आपने कहीं भी मॉडल पेपर देखा होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भाषा वाले क्वेश्चन होते हैं वो नहीं आते हैं, बहुत कम आते हैं, क्योंकि भाषा वाला एक क्वेश्चन कम से कम 4 नंबर का तो हो ही सकता है, उसमें 4 नंबर जैसा कुछ है ही नहीं। उसमें तो बेचारे 1 1 1 और 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। तो आप ये अब ध्यान रख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भाषा वाले क्वेश्चन अभी नहीं करें, क्योंकि हमारे पास जब टाइम कम है तो हमें स्मार्टली खेलना पड़ेगा। नहीं करते हैं तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि उसके क्वेश्चन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नंबर ही टोटल 5 है, और 5 में से एक एमसीक्यू में आता है, 1 नंबर का फिलिप्स आता है, 1 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन, 2 नंबर का एक क्वेश्चन। अब 2 नंबर में भाषा वाले क्वेश्चन नहीं आ सकते, क्योंकि उसको करने में बहुत सारे स्टेप्स लगते हैं, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में टाइम लगता है। तो आपके लिए वो क्वेश्चन ही मैं करा रहा हूँ जो आपसे बहुत ज्यादा पूछे जा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4, करें विचार, देखें आपके पास क्या है उससे आप क्या कर सकते हैं। 2 मिनट है आपके पास, करें, सॉल्व करें भाई, बिना आवाज किए फटाफट सॉल्व कर सकते हैं आप। करें सॉल्व करें, आवाज नहीं करें, फटाफट आप कर सकते हैं। आपको एपी गिवन है और इस एपी में आगे आपसे पूछा गया है क्या कि 78 टर्म्स होगा या नहीं होगा। बहुत ही सिंपल है, बच्चों के आंसर भी आ गए हैं। एपी में का कौन सा पद 78 है ना, कौन सा पद क्या है 78 है। ध्यान से समझें, आएंगे इस तरह के क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए
क्या कह रहा है, एपी दे रखी है 3, 8, 13, 18 और इसमें आपसे पूछा है इसके अंदर जैसे टर्म्स आ रहे हैं 13 एक इसका एक पद है, 18 एक इसका एक पद है, 18 एक पद है, ऐसे इसमें कोई पद 78 आएगा क्या, ये आपसे पूछा है ना, इसमें कोई पद 78 आएगा क्या। तो मैं मान लेता हूं nवा पद है। देखो जिनके थोड़ी सी दिक्कत रहे वो ये समझ सकते हैं कि जो लास्ट पद होता है वो 90% केस में an होता है। कैसे सर, देखो AP दो तरह की होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी दो तरह की होती है, एक तो परिमित यानी फाइनाइट, एक होती है अपरिमित यानी इनफाइनाइट। फाइनाइट का मतलब कुछ टर्म आए A1, A2, A3 ऐसे टर्म आ गए और लास्ट टर्म AN आ गया, बस खत्म, यहां तक रुक गए, ये फाइनाइट रुकी हुई परिमित मतलब खत्म। और इनफाइनाइट का मतलब A1, A2, A3 ऐसे चलती रहेंगी, हमने कहीं रोका ही नहीं है इसको, ठीक है। तो जब फाइनाइट होती है ना तो उसमें लास्ट टर्म उसको हम क्या लिख सकते हैं, AN लिख सकते हैं, जो लास्ट टर्म है उसको क्या लिख सकते हैं, AN। इनफाइनाइट वाला में तो कोई लास्ट टर्म है ही नहीं, तो वहां AN की बात ही नहीं है। तो यहाँ पे हमने ये 80 बनाई है हमारे लिए, तो यहाँ ही रुकेगी, हमें तो 78 से मतलब है, 71 से मतलब है, मतलब ये हमारे लिए यहाँ रुक गई, तो ये हमारा लास्ट टर्म आ गया और लास्ट टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, AN लिख सकता हूँ, ठीक है। अब चीजें समझे, आपसे पूछा क्या है कि 78 कौन सा पद होगा, कौन सा का मतलब नंबर पूछा है, मतलब पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, 21वां पद है, 22वां पद है। तो आपसे ये पूछना चाहता है कि n की क्या वैल्यू है, n मतलब वो वाला पद, 5वां पद। तो अगर मैं कहता हूं 5वां पद तो इसका मतलब ये है कि n बराबर क्या है साहब 5। मैंने कहा 27वां पद, तो n की वैल्यू क्या है 27। यही इसमें पूछा है 78 कौन सा पद है, तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, बेसिकली n पूछा जा रहा है। तो n निकालना है आपको, a पता ही है कितना है 3, d पता है 8 माइनस 3 कितना आ गया 5, an ये भी पता है कितना है 78, ठीक है। an होता क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये कितना आ गया 78। a की वैल्यू पता है कितनी है 3, n माइनस 1 n तो निकालना ही है, d कितना है 5 इज इक्वल टू 78। 3 5 की मल्टीप्लाई पूरे से करें 5n माइनस 5 इक्वल टू कितना आ गया 78, प्लस का 3 माइनस का 5, ये तो क्या हो गया माइनस का 2 इज इक्वल टू 78, माइनस 2 इधर जाएगा तो प्लस का 2 यानी 80, 78 और 2 78 और 2 80, 5 गुणा में है, इधर आएगा तो बाद में आ जाएगा। n की वैल्यू क्या आएगी 80/5 कितना आ गया 16 15 60, यानी ये 16वां पद होगा। 78 क्या होगा 16वां पद होगा। एकदम इजी क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा सकता है, आपको बस ध्यान रखना है a d n आप कैसे निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है तो एक लाइक जरूर बनता है दोस्तों, है ना। नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ दुआएं भी आप हमारी प्राप्त कर सकते हैं, बिना फीस आपको पढ़ा रहे हैं। तो एक फर्ज आपका बनता है, इस वीडियो को इतना शेयर करें, इतना शेयर करें, इतना शेयर करें कि शेयर भी डर जाए, ठीक है। तो इतना शेयर कीजिएगा आप। चलें आगे चलते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है 7, 13 और 19 डैश डैश डैश, तो 3 बार डैश, एक डैश कम है, लास्ट में है 205
तो आपसे पूछा है इसमें कितने पद होंगे, है ना, इसमें कितने पद होंगे। मैं एक एपी बनाता हूं सब 5 10 15 20 कितने पद है इसमें 1 2 3 4 पद है और लास्ट वाला पद भी क्या है A4 है। ये मेरा A1 ये मेरा A2 यानी A3 तो ये A4 है यानी लास्ट वाले पद के लिए जो n की वैल्यू होती है ना A4 है तो ये 4 हो गया तो इसमें पद भी कितने हो गए 4। आपसे पद पूछे तो आप बस इतना ध्यान कर लें कि लास्ट वाला पद कितनवा है ना। लास्ट वाले पद के लिए n की जो वैल्यू होगी उसमें उतने ही क्या होंगे पद। जैसे ये केपी बनाइए लास्ट वाला पद क्या है 20 है ना, वो क्या है चौथा पद है ना, चौथा पद है ये तो पद भी इसमें टोटल कितने हैं 4 है। तो पहला क्वेश्चन आप देखें 7 13 और 19 डैश 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 कोमा 205 करें भाई करें फटाफट सॉल्व करें अपने दिमाग को लगाएं नहीं है तो किराए पे लाएं। चलिए हाँ हमारे शिवजी का कांटेक्ट है उनसे कांटेक्ट कर लें आप, वो दिमाग और दूध दोनों किराए पे देते हैं। चलें 205 ठीक है। हमें क्या मानना है इसको लास्ट टर्म एपी हो गई ये हमारा an आ गया तो a पहले लिख लेते हैं कितना है 7 d कितना है 13 माइनस 7 कितना हो गया 6 an हमें पता है कितना है 205 n हमें निकालना है तो ध्यान से देखिएगा अच्छे से समझिएगा an क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d जो कितना आ गया 205 आ गया साहब। अब बात करते हैं आगे a की वैल्यू कितनी है 7 n कितना है निकालना है माइनस 1 d कितना है 6 बराबर 205 7 प्लस 6n माइनस 6 बराबर 205 प्लस का 7 माइनस का 6 कितना हो गया 1 प्लस क्या आएगा 6n बराबर 205 प्लस का 1 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा तो कितना बच जाएगा इसमें से 1 कट गया तो 204 n की वैल्यू क्या आ गई 204 बटे 6 6 12 6 18 6 24 टोटल पद कितने आ गए 34। सिंपल क्वेश्चन है a n लास्ट वाले को मानना होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से आपको क्वेश्चन करना होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी टाइप का सेकंड क्वेश्चन है सर उसको भी ध्यान से देखें करें भाई ट्राई करें सेकंड क्वेश्चन अभी करें जिनका हो गया सेकंड वो एग्जांपल कर लें और जिनके एग्जांपल भी हो गए वो चुप रहें। चलें करें सेकंड क्वेश्चन आप करें आपके लिए आप जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो वीडियो को पॉज कर दें वीडियो को पॉज करके सॉल्व करें क्योंकि आपको सॉल्व करने ही पड़ेंगे। अगर आप सॉल्व अपने हाथ से क्वेश्चन नहीं करते हैं तो वो नुकसान आप ही को है ना। तो सॉल्व किया करें आप फटाफट सॉल्व करें आपके पास 2 मिनट है बात नहीं करनी। तो देखिएगा आप आगे हम बात करते हैं